कब्रिस्तान की सवारी। मुंबई के मलाड एरिया में वैसे तो कई भूतों को देखा गया है, पर उन सभी में से कब्रिस्तान वाली भूतनी के बारे में तो हर किसी ने सुना है। ये कहानी है 2005 की, जब अल्ताफ मलाड में ऑटो रिक्शा चलाया करता था। एक दिन की बात है। आज पूरे दिन में कुछ धंधा ही नहीं हुआ। कोई तो ऐसी सवारी मिल जाए जिससे कुछ अच्छे खासे पैसे मिल जाए। इतना बोलकर अल्ताफ ने ऑटो रिक्शा चालू किया और यहाँ वहाँ ग्राहक ढूंढने लगा। काफी देर हो चुकी थी, शायद 12 बज चुके थे। अब तक अल्ताफ को कोई ग्राहक नहीं मिला था। वो बेचारा निराश एक कब्रिस्तान के गेट के पास अपने ऑटो रिक्शा लगाकर खड़ा हो गया। आज का तो दिन ही खराब था। सुबह से डीजल के भी पैसे नहीं निकले। ऐसा चलता रहा तो जल्दी मुझे रिक्शा बेचना पड़ेगा। और तभी अचानक कोई अल्ताफ की ऑटो में बैठ गया। पीछे घूमकर देखने की गलती मत करना, मुझे मोड़ की जेट्टी पर छोड़ दो, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा भाड़ा दूंगी, पर अगर तुमने मुझे देखने की कोशिश की तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अल्ताफ डरा हुआ था। वो सोच रहा था कि कब्रिस्तान के पास कौन सी औरत उसकी गाड़ी में चढ़ी होगी। जरूर ये कोई भूत प्रेत होगी, वरना कब्रिस्तान के पास कोई औरत थोड़ी ना रहती है, वो भी ऐसे सुनसान कब्रिस्तान के पास। अल्ताफ ने चुपचाप ऑटो चलाया और वो सीधा मोड़ की जेट्टी पर रुका। वो इतना डरा हुआ था कि उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो उसकी रिक्शा से उतर गया। फिर उसने रिक्शा शुरू किया और वहां से निकल गया। वो सीधा अपने घर गया। जब वो रिक्शा से उतर रहा था तब उसका ध्यान पिछली सीट पर गया, जिस पर एक सोने का सिक्का था। अरे बाप रे, वह औरत कौन थी? सोने का सिक्का दे गई। जो भी थी, मेरा तो भला कर गई। दिन के बाद अक्सर अल्ताफ कब्रिस्तान के बाहर ऑटो रोकता। वो औरत गाड़ी में चढ़ती। अल्ताफ उसे बिना देखे गाड़ी चलाया करता और हर बार अल्ताफ को एक सोने का सिक्का मिलता। जल्द ही अल्ताफ बहुत अमीर हो चुका था। आजकल वो दिन में गाड़ी नहीं चलाता था, बस रात में कब्रिस्तान से मोड़ की जेट्टी तक ऑटो चलाता था। अल्ताफ ने अपने छोटे भाई अरबाज को भी एक ऑटो खरीद कर दिया था। एक दिन की बात है। अल्ताफ को गांव से कॉल आया था कि उसकी पत्नी बीमार है और उसे तुरंत गांव जाना था। पर अल्ताफ ने सोचा तो फिर वो सोने के सिक्के कैसे कमाएगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया चमका। अल्ताफ ने अरबाज को बुलाया। मैं तुझे एक बहुत ही खुफिया राज बताने वाला हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि उस राज से तू जितना कमाएगा उसका आधा हिस्सा मुझे देगा। तुझे मंजूर है? भाई, आपने मुझे ये रिक्शा खरीद के दिया है, आप चाहो तो पूरा हिस्सा रख लो। तुझसे यही उम्मीद थी, पर आधा हिस्सा तू ही रख, क्योंकि तेरी भी मेहनत और दिलेरी लगेगी। क्या मतलब? मेरी शोहरत का राज वो कब्रिस्तान की सवारी है। कब्रिस्तान की सवारी? अल्ताफ ने अरबाज को कब्रिस्तान की सवारी का पूरा मामला समझाया। लेकिन याद रहे, कभी भी उस औरत को घूमकर मत देखना। क्यों भाई, वो कोई भूतनी है क्या? क्या है वो तो मुझे भी पता नहीं, पर इतना जानता हूँ कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को बिल्कुल नहीं काटते, समझा? जी भाई, मैं ये बात जरूर याद रखूंगा। अल्ताफ अपने गांव चला गया और अरबाज रात को ऑटो चलाने लगा। जैसा अल्ताफ ने बोला था, उसने अपनी ऑटो कब्रिस्तान के गेट पर लगाई और वैसे ही एक औरत उसके ऑटो में चढ़ी। पीछे घूमकर देखने की गलती मत करना, मुझे मोड़ की जेट्टी पर छोड़ दो, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा भाड़ा दूंगी, पर अगर तुमने मुझे देखने की कोशिश की तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जी मैडम, मैं समझ गया। उस रात अरबाज ने उस औरत को मोड़ की जेट्टी पर छोड़ दिया और वहां से लौटने के बाद उसे भी वो सोने का सिक्का मिला। अरबाज सोने का सिक्का पाकर बहुत खुश था। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात अरबाज सोचने लगा, कौन होगी ये औरत? कितनी रईस होगी ना, रोज एक सोने का सिक्का देती है, मतलब करोड़पति होगी। मुझे नहीं लगता वो भूतनी होगी। भूतनी थोड़ी ऑटो से जाते हैं, वो तो उड़ सकते हैं। भाई ने मुझे डराने के लिए यूं ही बोला होगा। आज तो मैं देख कर ही रहूंगा कि वो औरत है कौन।
और हमेशा की तरह अरबाज ने ऑटो कब्रिस्तान के गेट पर लगा दिया। वो औरत ऑटो में बैठ गई। कुछ दूर चलने के बाद अरबाज ने सोचा कि वो रियर व्यू मिरर से उसकी शक्ल देख सकता है। पर जैसे ही अरबाज ने रियर व्यू मिरर को एडजस्ट किया, वो डर गया। उसने वहीं ब्रेक मार दिया। उस औरत ने लाल साड़ी पहनी थी और उसकी आंखें भी लाल थी। और फिर उस औरत ने अरबाज की गर्दन पर काट दिया। वो रात अरबाज की आखिरी रात थी। अगर वो उस औरत को नहीं देखता तो आज भी वो जिंदा होता। पर मलाड के कब्रिस्तान की सवारी रुकी नहीं। अब भी अल्ताफ हर रात कब्रिस्तान के गेट पर ऑटो रिक्शा लगाता है और वो औरत उसके ऑटो में बैठती है। अल्ताफ ने कभी भी उस औरत को देखने की कोशिश नहीं की। शायद इसीलिए आज भी वो जिंदा है और एक बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनी का मालिक है।